सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल अगेन। इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे क्लास 11 का चैप्टर 4 जो कि प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि मैथमेटिकल इंडक्शन का मतलब क्या होता है। मैथमेटिकल का मतलब तो पता है आपको, इंडक्शन का मतलब क्या होता है पहले ये देखते हैं। उसके पहले आती है दो चीजें जो कि है डिडक्शन और इंडक्शन। और क्या आती है? इंडक्शन। इन दोनों में फर्क क्या है? डिडक्शन में क्या होता है, हम लोग कन्वर्ट करते हैं किसी भी जनरल स्टेटमेंट को किसमें? स्पेसिफिक स्टेटमेंट में। अब उसके पहले जनरल और स्पेसिफिक स्टेटमेंट क्या होता है पहले तो ये देखते हैं। जनरल स्टेटमेंट होता है जो जनरल होता है, मतलब जो सबके लिए होता है, जैसे ऑल ह्यूमंस कैन ईट, सारे ह्यूमंस खा सकते हैं, जो कि जनरल स्टेटमेंट है। अगला आता है स्पेसिफिक स्टेटमेंट। स्पेसिफिक में किसी भी स्पेसिफिक पर्सन की बात होती है, किसी भी स्पेसिफिक चीज की बात होती है, जैसे राहुल कैन ईट। अब राहुल तो ह्यूमन है, राहुल भी एक ह्यूमन है, लेकिन यहाँ पे स्पेसिफिक बात हो रही है राहुल की, इसलिए राहुल कैन ईट इज स्पेसिफिक स्टेटमेंट एंड ऑल ह्यूमंस कैन ईट इज जनरल स्टेटमेंट। डिडक्शन में हम लोग जनरल से स्पेसिफिक में कन्वर्ट करते हैं और इंडक्शन में हम लोग स्पेसिफिक स्टेटमेंट को जनरल स्टेटमेंट में कन्वर्ट करते हैं, मतलब इसका उल्टा कन्वर्ट करते हैं। अब जो मैथमेटिकल इंडक्शन है, इस पूरे चैप्टर में हम लोग स्पेसिफिक स्टेटमेंट को जनरल में ही कन्वर्ट करेंगे। अब आता है इस चैप्टर का मेन टॉपिक जो कि है प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। इसके पहले हम लोग एक एग्जांपल लेके समझते हैं। आप लोग जानते होंगे जैसे एक ये कार्ड वाला सिस्टम होता है, जिसमें अगर हम लोग एक कार्ड को टिल्ट करते हैं, उसको गिराते हैं, तो सारे कार्ड लगातार गिर जाते हैं। इसमें भी यही कंसेप्ट यूज हो रहा है। जैसे मान लेते हैं हम लोग करीब 100-150 कार्ड से यहां से ले जाकर यहां तक 100-150 कार्ड से, और हमने पहले कार्ड को गिरा दिया और ये सारे कार्ड्स गिर गए। अगर हमें इसको प्रूव करना हो कि सारे कार्ड्स गिरे कैसे, तो कैसे करेंगे? हम लोग को उसके पहले देखना होगा या पहले चेक करना होगा कि पहला कार्ड गिरा या नहीं गिरा। अगर पहला कार्ड गिरा होगा तभी तो सारे गिरेंगे। कभी कभार ऐसा हो जाता है कि हम लोग ने कहीं और देख रहे हैं और कहीं और ऐसे कार्ड गिरा दिया तो उस पर टच नहीं हुआ। तो पहले तो हमें ये चेक करना पड़ेगा कि पहला कार्ड गिरा या नहीं गिरा। उसके बाद जो चीज चेक करने वाली है कि हम लोग पूरे लास्ट तक उसके बीच का कोई कार्ड देखेंगे कि वो गिरा कि नहीं गिरा। उसको हम लोग देख लेते हैं के, कोई के कार्ड को देखेंगे कि वो गिरा कि नहीं गिरा। उसके बाद हम देखेंगे कोई K+1 कार्ड को कि उससे अगला कार्ड गिरा या नहीं गिरा। जब भी तो हम ये प्रूव कर पाएंगे कि सारे कार्ड गिर चुके हैं। इसी तरीके से हम लोग प्रिंसिपल में पढ़ेंगे। सबसे पहला प्रिंसिपल है या पहला स्टेप है कि P1 इक्वल्स टू ट्रू। मतलब हम लोग n की जगह 1 रखेंगे तो P1 क्या होना चाहिए? ट्रू। उसके पहले P1 या Pn ये है क्या चीज? कोई भी स्टेटमेंट अगर हमारे क्वेश्चन में है उसका हम लोग सबसे पहले लेट कर लेते हैं Pn। अब अगला स्टेप है हमारा Pk इज ट्रू। ये लेट करने वाली चीज है। लेट Pk इज ट्रू एंड शो Pk+1 इज ट्रू। तो टोटल मैंने इसमें 3 स्टेप्स बता दिए। अगर हमारे पास कोई स्टेटमेंट गिवन है, सबसे पहला स्टेप क्या करना है, हमें n इक्वल्स टू 1 पुट करना है और P1 को ट्रू दिखा देना है। उसके बाद जो स्टेप है, हम लोग Pk को ट्रू लेट कर लेंगे। ये जरूरी नहीं है ट्रू हो, इसको हम लोग लेट कर लेंगे। उसी के बेस पे हम लोग शो करेंगे Pk+1 क्या होता है? ट्रू। अब ये सब चीजें तो थ्योरी की होगी, एक एग्जाम्पल लेके हम लोग समझते हैं। मान लेते हैं एक सीरीज का जो सम है 3 till n, इसका सम है n इंटू n+1/2। ये एक स्टेटमेंट है, हमें इसे प्रूव करना है। सबसे पहला काम क्या है, इसको लेट करेंगे P ऑफ n। उसके बाद हम लोग n की जगह 1 पुट करके देखेंगे। स्टेप पहला तो ये है, तो P ऑफ 1 यहाँ पे पुट करेंगे 1, 1+1 डिवाइड बाय 2, मतलब कितना आ गया? 1। मतलब 1 सीरीज तक का सम कितना है? 1, जो कि ट्रू है। पहला स्टेप तो ट्रू हो गया। अब अगला स्टेप क्या है, Pk को हम लोग ट्रू लेट करेंगे। तो लेट Pk जो कि है 1+2+3 till k
उसका सम क्या है, k ऑफ k प्लस 1 डिवाइड बाय 2। ये हमने क्या कर लिया, लेट कर लिया या सपोज कर लिया। हमें प्रूव क्या करना है कि p ऑफ k इक्वल्स टू k प्लस 1, p ऑफ k प्लस 1 इक्वल्स टू 1 प्लस 2 प्लस टिल k प्लस 1 कितना होना चाहिए, k प्लस 1, क्योंकि n अब हमारा k प्लस 1 है, इंटू k प्लस 2 डिवाइड बाय 2। ये हमें प्रूव करना है और ये हमने लेट कर लिया। अब इसको प्रूव करने के लिए एक तरीका हमारे पास है, या हम लोग देख सकते हैं कि 1 से लेकर k तक की वैल्यू हम लोग पहले से ही लेट कर चुके हैं, जो कि कितनी है, k ऑफ k प्लस 1 डिवाइड बाय 2, और प्लस में k प्लस 1 है जो कि इसके इक्वल है, हमें प्रूव करना है। तो ये था LHS। इसको हम लोग LCM लेंगे तो आंसर क्या आएगा, k ऑफ k प्लस 1 डिवाइड बाय 2 प्लस 2 ऑफ k प्लस 1, इसके होल में आएगा डिवाइड बाय 2। अब आंसर क्या आ गया, k प्लस 1 कॉमन ले लेंगे और k प्लस 2 बचेगा, तो क्या आया, k प्लस 1 इंटू k प्लस 2 डिवाइड बाय 2, और यही था जो हमें प्रूव करना था। तो क्या हो गया, हैंस प्रूव्ड। ये हमने प्रूव किया मैथमेटिकल इंडक्शन के फॉर्मूले से, जिसमें हमने पहले लेट किया n इक्वल्स टू 1, उसके बाद हमने लेट किया p k ट्रू होगा, उसके बाद हमें निकालना था p k प्लस 1। तो ये तो एक एग्जांपल था, हम लोग कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। तो जो अगला क्वेश्चन है उसमें हमें प्रूव करना है 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर टिल n स्क्वायर का जो सम होता है वो इसके इक्वल होता है। तो सबसे पहले हम लोग p ऑफ 1 को ट्रू दिखाना है, जिसमें n इक्वल्स टू 1 लेट करना है। तो इसको हमने लेट कर लिया, स्टेटमेंट pn, जिसमें n इक्वल्स टू 1 हो गया, तो 1 स्क्वायर, तो जो p1 होगा 1, इस फॉर्मूले में 1 पुट करेंगे, 1 प्लस 1 2 प्लस 1, क्योंकि n इसमें 1 है, डिवाइड बाय 6, तो ये आ गया 2 इंटू 3 डिवाइड बाय 6, तो कितना आ गया 1। मतलब p ऑफ 1 1 है, और यहाँ पे भी हमें फर्स्ट टर्म 1 दिखाई दे रहा है, तो ये क्या हो गया, ट्रू। पहला स्टेप ट्रू हो गया। उसके बाद अगला स्टेप था, हमें p ऑफ k को ट्रू लेट करना था। तो p ऑफ k क्या होगा, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस टिल k स्क्वायर इक्वल किसके है, k ऑफ k प्लस 1 ऑफ 2k प्लस 1 डिवाइड बाय 6। ये हमने लेट कर लिया। अब हमें प्रूव क्या करना है, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस k स्क्वायर प्लस k प्लस 1 का होल स्क्वायर किसके इक्वल है। अब यहाँ पे k की जगह k प्लस 1 लिखना है। ये हो गया k प्लस 1, ये क्या हो गया k प्लस 1 प्लस 1, मतलब k प्लस 2, और ये हो गया 2 ऑफ k प्लस 1 एंड प्लस 1, मतलब 2k प्लस 2 प्लस 1 2k प्लस 3 डिवाइड बाय 6, तो ऐसे ही रहेगा। अब जैसे कि हमने इसको लेट किया, हम लोग स्टार्ट यहीं से करेंगे। हम लोग ऐड कर देते हैं k प्लस 1 का होल स्क्वायर बोथ साइड, ऐड k प्लस 1 का होल स्क्वायर बोथ साइड्स। अब क्या आ गया हमारे पास, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर टिल k स्क्वायर प्लस k प्लस 1 स्क्वायर, जो हमने अभी ऐड किया, किसके इक्वल होगा हमारा, k ऑफ k प्लस 1 इंटू 2k प्लस 1 डिवाइड बाय 6 प्लस k प्लस 1 का होल स्क्वायर। हमने इसमें दोनों साइड k प्लस 1 का होल स्क्वायर ऐड किया। अब हमें इसे सोल्व करके इसके इक्वल ले आएंगे तो हमारा स्टेटमेंट प्रूव हो जाएगा। तो अगला स्टेप है, लेफ्ट साइड तो सेम वही लिखना है, और राइट साइड हम लोग सोल्व करेंगे, k प्लस 1 2k प्लस 1 डिवाइड बाय 6 प्लस, सबसे पहले इसका एलसीएम ही ले लेते हैं हम लोग, प्लस 6 ऑफ k प्लस 1 का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 6। अब इसको हम लोग लिख सकते हैं
k+1 एंड 2k+1 k² प्लस k 2k+1 प्लस 6k² प्लस 6k प्लस 2k इंटू 6 कितना आ गया 12k डिवाइड बाय 6। अब इसको थोड़ा सोल्व करेंगे हम लोग, तो इसका आंसर सेम इसकी तरह बन के आ जाएगा, जो कि आएगा k+1 k+2 2k+3। इसके बाद आपको यहाँ पे कॉमन लेना, आंसर सिंपली आ जाएगा। मैं इस सेशन को बोरिंग नहीं बनाना चाहता, इसलिए आप सॉल्व खुद अपने आप कर सकते हैं। सो फटाफट से हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं, जिसमें हमें प्रूव करना है 2 की पावर n इज ग्रेटर देन n सच दैट n इज पॉजिटिव इंटीजर। तो सेम उसी तरीके से हम लोग पहले 2 की पावर n इज ग्रेटर देन n को एक स्टेटमेंट p ऑफ n लेट कर लेंगे। उसके बाद अगला स्टेप है n को 1 करने का। n को 1 पुट करेंगे, आंसर क्या आएगा p ऑफ 1 इक्वल किसके है 2 की पावर 1 इज ग्रेटर देन 1, जो कि ट्रू है, 2 1 से बड़ा होता है, तो ये क्या हो गया ट्रू। अगला स्टेप है हमारे को p की पावर या p ऑफ k को ट्रू लेट करना है। तो क्या हो गया 2 की पावर k इज ग्रेटर देन k, ये हमने लेट कर लिया। हमें प्रूव क्या करना है 2 की पावर k+1 इज ग्रेटर देन k+1। हम स्टार्ट करेंगे लेट वाले स्टेटमेंट से, जो कि हमारे को गिवन है 2 की पावर k इज ग्रेटर देन k। हमें क्या करना है दोनों साइड 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो क्या आ गया 2 की पावर k इंटू 2 इज ग्रेटर देन 2k। तो 2 की पावर k+1 आ गया, क्योंकि बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगी, इज ग्रेटर देन 2k। हमें प्रूव क्या करना था 2 की पावर k+1 इज ग्रेटर देन k+1। हमारे पास क्या आ गया 2 की पावर k+1 इज ग्रेटर देन k+k। अब क्योंकि जो n है या k है वो पॉजिटिव इंटीजर है, तो अगर हम यहाँ पे पॉजिटिव इंटीजर कोई सा भी रखेंगे तो वो ऑलवेज ग्रेटर देन होगा k+1 के। तो k+k इज ग्रेटर देन k+1, तो हेंस प्रूव्ड। अब एक क्वेश्चन और करते हैं हम लोग, इसमें हमें प्रूव करना है 7 की पावर n माइनस 3 की पावर n इज डिविजिबल बाय 4। इसके पहले हम लोग इसको एक स्टेटमेंट की तरह लिख लेते हैं, p की पावर n इक्वल टू 7 की पावर n माइनस 3 की पावर n। सबसे पहले स्टेप क्या है हमारा, जिसमें n इक्वल टू 1 पुट करना है। तो क्या आ गया हमारे पास p की पावर 1 7 1 माइनस 3 की पावर 1, कितना आ गया 4, जो कि डिविजिबल बाय 4 है। तो क्या आ गया ये ट्रू स्टेटमेंट। अगला हमें स्टेप क्या था हमारा, जिसमें हमें p ऑफ k को ट्रू लेट करना था। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, p ऑफ k इक्वल टू 7 की पावर k माइनस 3 की पावर k इज ट्रू। ट्रू का मतलब क्या है यहाँ पे, इज डिविजिबल बाय 4। या हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि 7 की पावर k माइनस 3 की पावर k इक्वल टू 4d है। d क्या है यहाँ पे, कोई भी इंटीजर, प्लस या माइनस कोई भी इंटीजर। अब हमें प्रूव क्या करना है कि 7 की पावर k+1 माइनस 3 की पावर k+1 इज डिविजिबल बाय है 4। हम यहीं से स्टार्ट करते हैं। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि 7 की पावर k इंटू में 7 माइनस 3 की पावर k इंटू में 3। ये हो गया हमारा LHS साइड। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, दोनों साइड या प्लस एंड माइनस कर देंगे 7 इंटू 3 की पावर k को। हमने ये क्यों किया, अब क्योंकि हमारे को कॉमन निकालना है। अब यहां से तो इसके अगला कोई स्टेप हो नहीं सकता, हम कॉमन निकाल के करेंगे। इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 7 की पावर k इंटू में 7 माइनस 7 इंटू 3 की पावर k एंड माइनस में आ गया या प्लस आ गया 7 इंटू 3 की पावर k माइनस 3 की पावर k इंटू 3।
अब हम लोग कॉमन निकालते हैं तो कॉमन क्या आएगा, इन दोनों में कॉमन क्या है हमारे पास 7, तो 7 की पावर के माइनस 3 की पावर के। ये हमने क्यों निकाला कॉमन, हम यहाँ पे 3 की पावर के, हम यहाँ पे 7 की पावर के इंटू 3 भी तो लिख सकते थे। हमने यहाँ पे कॉमन क्यों निकाला, क्योंकि हमने यही चीज ऊपर लेट कर रखी थी, कहाँ गया, ये रहा, हमने यही चीज लेट कर रखी थी इक्वल किसके हैं 4d के, हमें यही कॉमन निकालना था। अब आगे हमारे पास क्या कॉमन आता है इन दोनों में से, माइनस 3 की पावर के, अंदर क्या आ गया 7 माइनस 3। अब अगला स्टेप क्या है हमारा, 7 माइनस 3 ऑफ के, या 7 इंटू ये किसके इक्वल था हमारा 4d के, माइनस करेंगे 3 की पावर के इंटू 7 माइनस 3 कितना आता है 4। जैसा हमें दिख रहा है 4 तो दोनों में आ गया, 4 को कॉमन ले सकते हैं, तो 4 को कॉमन ले लिया, अंदर आ गया 7d माइनस 3 ऑफ के। अब इसमें कॉमन आ गया 4, अब हमें साफ साफ दिख रहा है ये किससे डिविजिबल है, 4 से, डिविजिबल बाय 4। तो ये क्या हो गया हमारा, हेंस प्रूव्ड। तो ये कुछ क्वेश्चन है जिनसे हमने सीखा कि मैथमेटिकल इंडक्शन कैसे करते हैं। अब आगे अगर आपको कुछ क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो रही है, आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो तो उसे लाइक करना एंड सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।